हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव विधानसभा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले नेताओं का पलायन जारी है। अलग अलग पार्टियों से नेता एक दल से दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में हिमाचल में आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता ठाकुर समेत कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मौजूदगी में ममता ठाकुर समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तंज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं बीजेपी पार्टी आधी रात को उनके नेताओं को शामिल कर रही है, लेकिन अब दिन में भी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में यह सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से नेताओं के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया आई है। अनूप केसरी के पार्टी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर निजी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने वाले सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी में सालों से काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब मंडी आए तो नेताओं की अनदेखी हुई, नेताओं का अपमान हुआ। तो वहीं नेताओं के एक दल से दूसरे दल में जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी सत्येंद्र जैन ने हिमाचल में पार्टी की कार्यसमिति को भंग कर दिया है और कहा कि दिल्ली में जल्द से जल्द बातचीत होगी, जल्द ही नई कार्यसमिति का गठन किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से चुटकी ली जा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की लोकप्रियता से डर गई है और अब आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल में फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ही हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और ऊना के अध्यक्ष तीनों ने ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि रात को ज्वाइनिंग करवाई, तो मैंने कहा आज शाम को ज्वाइनिंग करवा देता हूं और आज एक बार कह के जा रहा हूं अगली ज्वाइनिंग। अब ये कहेंगे कि ये शाम को ज्वाइनिंग करवाई है तो इससे अगली थोड़ा सुबह सवेरे ज्वाइनिंग करवा लेंगे, क्योंकि अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सोच के तो चले थे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने, अपना संगठन बचाना मुश्किल हो रहा है। 8 तारीख को आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अनूप केसरी जी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर जी और इकबाल सिंह जी जो ऊना के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था। इनकी ज्वाइनिंग के बाद इतनी तिलमिलाहट आम आदमी पार्टी में हुई, घबराहट हुई और बौखलाहट में उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वर्षों तक काम किया उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, महिलाओं का अपमान भी करने का काम किया। आज आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने अपनी उपाध्यक्ष और बाकी सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता ठाकुर जी का और इनके साथ इनकी उपाध्यक्ष प्रदेश की सोनिया बिंदल जी और संगीता जी का भी पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर अनुराग ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया है कि पहले तो रात में लोग शामिल होते थे, लेकिन अब दिन में हो रहे हैं और आने वाले समय में सुबह के वक्त भी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस पर अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरीके से अब हिमाचल प्रदेश में चुनावी मौसम देखने को लगातार मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को झटके भी लगातार मिल रहे हैं, ममता ठाकुर बीजेपी में ज्वाइन हो गई हैं। बिल्कुल, और ममता ठाकुर ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो है संकेत कुछ इसी तरह के दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि रात को देर रात जो है वो पार्टी ज्वाइन कराई गई, तब सवाल उठ जाते हैं। शाम को पार्टी ज्वाइन कराई गई तो सवाल उठाए जाते हैं। अब सुबह की वो बात कह रहे हैं कि सुबह के समय जो है कभी भी, यानी कि आज सुबह इंतजार सभी को था कि ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा जो है अब हो सकता है जो कि आम आदमी पार्टी का होगा और वो भाजपा में जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है भाजपा की तरफ से भी, और यही संकेत दिए जा रहे हैं लगातार कि जल्द ही
जो बाकी बचे चेहरे हैं वो भी अब आम आदमी छोड़कर जो है वो भाजपा में आने वाले हैं। तमाम चीजों की अटकलें जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन इसी बीच कुनबा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का टूटता नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जब वो ही चले जाते हैं तो बीती जो बाकी की पदाधिकारी हैं वो भी तमाम अब धीरे धीरे करके जो है वो भाजपा में जा रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह के संकेत है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन इन सब के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ने अपनी जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उसे यहाँ पर पूरी तरह से भंग कर दिया है और जल्द ही नई कार्यकारिणी का जो है वो अनाउंस किया जाएगा और उसकी घोषणा जो है वो जल्द ही की जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि अब तलाश जारी है, आम आदमी पार्टी को इस बात की तलाश है कि आखिरकार कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा हो सकता है। देखिए, हमको ये समझने की जरूरत है प्रद्युमन कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो अभी तक की रणनीति उनकी क्या रही है। सबसे पहला उनका जो निशाना रहता है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना जो है वो लगाया जाता है कि किस तरह से उनके ऊपर निशाना लगाया जाए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जब वो आते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पंजाब में देखा, हमने उत्तराखंड में देखा, हमने दिल्ली में देखा, किस तरह से सबसे पहले निशाना मुख्यमंत्रियों को बनाया जाता है, उनको हराया जाता है और उसके बाद अगली चाल जो है वो चली जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इस बार ये दाव कहीं ना कहीं उल्टे नजर आते हैं, क्योंकि मंडी जिला को चुना गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, मंडी जिला से आते हैं। सिराज उनका विधानसभा क्षेत्र है। अगला आम आदमी पार्टी का जो अगला कार्यक्रम है वो सिराज विधानसभा क्षेत्र में रखा गया है। जिस व्यक्ति ने जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन चन्नी साहब को जिन्होंने हराया था, और उसके बाद वो अब व्यक्ति जो है जो कि मोबाइल रिपेयर की दुकान में जो है वो काम किया करते थे और उसके बाद विधायक वहां पर बने हैं। अब उसी व्यक्ति को जो है वो यहाँ पर बुलाया जा रहा है और यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया जाना है। सूचना कुछ इसी तरह की मिल रही है। हालांकि अभी इसके ऊपर कुछ फाइनलाइज इसको नहीं किया गया है, पूरी तरह से इसको फाइनल नहीं बताया गया, लेकिन संकेत यही है कि जिला मंडी को जो है वो पूरी तरह से अब टारगेट पर रखा गया था और रैली वहां पर की गई। रैली के बाद जन आक्रोश उमड़ने की बात जो है वो यहां पर की गई थी, लेकिन उसके ठीक बाद अब जिस तरह से पार्टी का कुनबा टूट रहा है, बड़े पदाधिकारी जो हैं वो लगातार अब भाजपा की ओर जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो अहम रोल जो है वो इसमें निभा रहे हैं, लगातार लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं और जिस तरह से कटाक्ष जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर कर रहे हैं, तो लगता तो यही है कि आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी का कुनबा जो यहाँ पर था या जो लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी से हिमाचल प्रदेश में जुड़े थे, तमाम लोग जो हैं उनकी। चलिए ठीक है विकास जी, आपके पास आ रहा हूँ। इसी बीच सह प्रभारी बीजेपी करण नंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। करण जी, जिस तरीके से कई आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि अब रात में ज्वाइनिंग पहले हो रही थी लेकिन अब सुबह भी वक्त ज्वाइनिंग का करा दिया जाएगा, तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है क्या कि कुनबा बीजेपी का और बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसे ही शामिल बीजेपी में होते रहेंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, उन्होंने एक कांगड़ा की बैठक के अंदर बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो बढ़ता चला जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं लगेगी। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बने हैं, उसके बाद जो है पूरे भारतवर्ष में ये जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी जो तादाद है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और जिस प्रकार से आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी के पहले तो राष्ट्रीय जो अपने प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री और उनके जिला के अध्यक्ष ज्वाइन करें, और कल जो है वो इनका पूरा महिला मोर्चा हमारे साथ ज्वाइन कर गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो कितनी हिमाचल प्रदेश में अस्थिर है। अभी हाल ही में कल जो है इनके जो जैन जी है प्रभारी, उन्होंने जो है वो पूरी की पूरी जो कार्यकारिणी है उसको डिसॉल्व कर दिया। तो क्या नौबत ऐसी आ गई कि उनको अपनी कार्यकारिणी भी हिमाचल प्रदेश की भंग करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो भय है वो आम आदमी पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुल मिला के सुपड़ा साफ कर देगी हिमाचल प्रदेश से, उनकी एंट्री बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, ये इस पूरे वारदात से दिखाई देता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अब ऊब चुकी है हिमाचल की जनता, आने वाले समय में नई पार्टी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से जीत हुई है उसके बाद काफी उत्साहित ये लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप इस्टेब्लिश हुई थी उसने इस प्रकार छोड़ के नहीं गई थी, पर आज हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का दामन
पकड़ रहा है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो डिफरेंस वाली है। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के लीडर जो है वो एक व्यक्ति को मेंबर बनाते हैं, उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। तो आज वो जो मीठे अंगूर इनके थे वो रातों रात खट्टे हो जाते हैं। तो आप बताइए खोट किसके अंदर है? आम आदमी पार्टी के लीडर्स के अंदर खोट है, और जनता इसको देख रही है कि वो झूठे वायदे भी करते हैं, गुमराह भी करती है, उनके रोड शो फ्लॉप भी होते हैं, और हिमाचल प्रदेश जो है वो संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से। जो ये वादे करने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुकी है हिमाचल प्रदेश में। तो ये किस बात पे चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, उस बारे में स्पष्ट करें और अपना जो है वो स्टैंड जनता के सामने ला के लाए। लेकिन चुनावी वादे तो लगातार किए जा रहे हैं ना, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बेहतर स्थिति को बनाया जाएगा। देखिए, चुनावी वर्ष में कुछ फसील बटेरे भी आते हैं, वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पर चुनावी वर्ष में वायदे करना, जनता के बीच जाना और नई पॉलिसीज को लाने के लिए ये एक प्रक्रिया है जो पुराने समय से चली आ रही है। और हम जो है वो जो आप देखेंगे हमारी मैनिफेस्टो जो जनता के बीच में लेकर आए थे वो 99.99% पूरा कर चुके हैं। उसमें एक आधा कोई वायदा है जो रह गया होगा, वो भी जो अगली कैबिनेट में पूरा होगा। तो हम 100% मैनिफेस्टो कंप्लीशन पार्टी डिक्लेयर्ड है। तो आप देखिए कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के बीच एक अच्छी सकारात्मक भूमिका निभा रही है और निभाती रहेगी। चलिए ठीक है करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, इस तरीके से आपने भी ये बातचीत सुनी होंगी, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उत्साह दोनों तरफ ही पूरा बरकरार है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से जीत हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया था कि जीत तो हुई है लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में परिस्थिति तो कुछ और ही कह रही है अब। बिल्कुल, और पहाड़ पर चढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए इस समय में, अगर खास तौर पर बात करें, क्योंकि जिस तरह से बड़े पदाधिकारियों का जाना, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऐसी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार है और उसके बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश में एंट्री होती है, और ये बताया जाता है कि बहुत बड़ा एक संगठन जो है वो यहाँ पर आ रहा है और लोग तीसरे विकल्प के रूप में एक ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो कि सरकार बनाने का दावा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आते ही, एंट्री करते ही कहा गया था। और देखा भी यही गया। कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं, युवा कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी अगर बात करें, बीजेपी के ऐसे बहुत से नेता हैं, उनकी अगर बात करें, तमाम ये लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव दिखा था और लोगों ने जाकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। लेकिन आज के अगर सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो आज जो परिस्थितियां बन चुकी हैं उसमें आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही थी, जो एकजुटता नजर आ रही थी, वो टूटती नजर आ रही है। लोग जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो इसी तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि पार्टी के जो लोग थे आम आदमी पार्टी में, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे या फिर महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा थी या फिर और कई ऐसे पदाधिकारी थे, वो सब इस बात से नाराज थे कि जो केजरीवाल की जो कार्यप्रणाली है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो सही नहीं। चलिए ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया।